बच्चों ध्यान दो इधर। व्हाट फॉर का मतलब होता है किस लिए, वेयर फ्रॉम का मतलब कहां से। अब व्हाट फॉर मतलब किस लिए, वेयर फ्रॉम कहां से। अब व्हाट हो जाएगी हिंदी चेंज, जरा गौर से सुनो। व्हाट हैड यू रिटन अ लेटर फॉर, तुम एक पत्र किस लिए लिख चुके थे, तुम एक पत्र किस लिए लिख चुके थे। व्हाट हैड यू नॉट रिटन अ लेटर फॉर, तुम एक पत्र किस लिए नहीं लिख चुके थे। ऐसे हम वेयर से भी बना सकते हैं, वेयर फ्रॉम से भी बना सकते हैं। कैसे, वेयर हैड यू रिटन अ लेटर फ्रॉम, तुम एक पत्र कहां से लिख चुके थे। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव के साथ बना सकते हैं, वेयर हैड यू नॉट रिटन अ लेटर फ्रॉम, वेयर उसके बाद ये वाला यहां से लेके यहां तक सेंटेंस, और फॉर के बदले में फ्रॉम, क्योंकि इसमें वेयर फ्रॉम है। तो क्या बन जाएगा बच्चों, वेयर हैड यू नॉट रिटन अ लेटर फ्रॉम, तुम एक पत्र कहां से नहीं लिख चुके थे। गौर से देखो सब लोग। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में डब्ल्यू एच एंड हाउ फैमिली का सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं अभी। व्हाट फॉर का मतलब होता है किस लिए, वेयर फ्रॉम का मतलब होता है कहां से। तो व्हाट डॉट 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 यानी बीच में सेंटेंस होगा, पहले व्हाट लिखेंगे और बाद में फॉर, जैसे कि यहां लिखा हुआ देखो व्हाट और बाद लास्ट में फॉर। सेंटेंस कैसे बनाएंगे देख लो। व्हाट हैड यू रिटन अ लेटर फॉर, तुम एक पत्र किस लिए लिख चुके थे। फिर देखो व्हाट हैड यू नॉट रिटन अ लेटर फॉर, तुम एक पत्र किस लिए नहीं लिख चुके थे। ऐसे ही अब इसी सेंटेंस को वेयर फ्रॉम से भी लिख सकते हैं, व्हाट की जगह हम वेयर लिखेंगे और फॉर की जगह फ्रॉम लिख देंगे। तो क्या बनेगा, वेयर हैड यू रिटन अ लेटर फ्रॉम, तुम एक पत्र कहां से लिख चुके थे। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, वेयर हैड यू नॉट रिटन अ लेटर फ्रॉम, तुम एक पत्र कहां से नहीं लिख चुके थे। याद हो गया बच्चों। व्हाट फॉर का मतलब क्या होता है, किस लिए। वेयर फ्रॉम का मतलब कहां से। इससे सेंटेंस बनाना समझ गए सब लोग। ओके।